आप सभी को नमस्कार। मैं अंकित साकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि जो अभी आप काउंसलिंग की जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। 12 तारीख से आपकी काउंसलिंग की डेट स्टार्ट हो गई है। और काउंसलिंग में क्या हो करना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन वाले के पास जाना है। और ऑनलाइन वाले के पास जाकर आपको क्या कराना है, कॉलेज का चॉइस फिलिंग करानी है। 12 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और है ना, और इसमें हम क्या करेंगे कि कॉलेज को ऑर्डर वाइज सबको फिल करना है कि हम फर्स्ट पेज से रखना चाहते हैं, सेकंड पेज पे इसको रखना चाहते हैं। इसी के आधार पर अपन चॉइस फिलिंग करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई बच्चा पेमेंट सीट लेना चाहता है या पेमेंट सीट आ जाती है तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, और उससे मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं आगे, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम मेजर प्रॉब्लम की कि काउंसलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को फेस करने को मिलती है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो वो लिखा है एमपी ऑनलाइन। क्या कि जैसे आप किसी ऑनलाइन वाले के पास गए और आपने बोल दिया कि भैया आप काउंसलिंग कर दीजिए। अब काउंसलिंग तो कर रहा है, इतने में अपन क्या हुआ कि किसी का कॉल आ गया, अपन उससे बात करने लगे। और उसने बात करते करते मुझसे पूछा कि फर्स्ट में किसे भरना, किस कॉलेज को भरना है। तो आपने बोल दिया कि एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर को भरना है। किसको भरना है? एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर को भरना है। अब जबलपुर के आगे उसने ये आपने ये ध्यान नहीं दिया कि फॉरेस्ट्री लिखी थी, और आपने फर्स्ट पेज को भर दिया। और जहाँ पर आपने सीट एक बार आपने कंप्लीट उसको चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता चला कि आपको फर्स्ट नंबर का जो फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज था वो आपको मिल गया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है ना। जो प्रॉब्लम हो चुकी है बच्चों के साथ वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, जिससे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, ठीक है। दूसरी बात हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्रॉब्लम। जैसे क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको JNKV में जाना है। किस में जाना है? JNKV में जाना है ना। तो आपको पहले प्रेफरेंस ये देनी है कि JNKV की जो भी सारी ब्रांचेस हैं, मतलब सभी जो सब कैंपस हैं उनको आप पहले फिल करें। उसके बाद आप RVSKV पे जाएं, ठीक है। या भविष्य में जैसे आपको JNKV भी लेना है, और अगर आपको JNKV नहीं मिलता है, आपको मान लीजिए रीवा कॉलेज मिल गया, ठीक है। अब रीवा कॉलेज से आप ट्रांसफर कराए कहाँ जाना चाहते हैं? JNKV में जाना चाहते हैं, तो आपको ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती प्रॉब्लम। और आप RVSKV में भी करा सकते हैं ट्रांसफ़र, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर दो यूनिवर्सिटी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा समस्या का थोड़ा सा देखने को मिल सकती है आपको। और अगर आप यूनिवर्सिटी वाइज एक ही यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं तो आप इस टाइप से इस चीज़ का भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ब्रांच का मैं अभी बता के आया हूँ कि पहले आपको एग्रीकल्चर के भरना है, फिर आपको हॉर्टिकल्चर के फिल करना है, फिर उसके बाद आपको फॉरेस्ट्री के फिल करना है। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेमेंट सीट, तो पेमेंट सीट भी आप पेमेंट सीट से ले सकते हो, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप पेमेंट सीट लें, वरना ना लें, क्योंकि वह डिग्री आपको 2 से 2.5 लाख रुपए में भी पड़ सकती है अगर आपने उस क्राइटेरिया को अच्छे से नहीं पढ़ा तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अपग्रेडेशन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे आपने मान लीजिए कि मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर पे आप किसको भर दिया कि जबलपुर का क्या भर दिया, जबलपुर का आपने फॉरेस्ट्री कॉलेज पहले में भर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास अपग्रेड करने का, है ना। या फिर आपने सारे कॉलेज आपने हॉर्टिकल्चर के ऊपर भर दिए, तो बाद में आपको एग्रीकल्चर में अपग्रेड कराने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको समझना है, उसी के आधार पे आपको आगे काउंसलिंग करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि काउंसलिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रेफरेंस भरा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट ब्रांच कॉलेज ब्रांच प्रेफरेंस डिटेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे नॉर्मल स्टूडेंट में हम किसने मान रहे हैं, जिन बच्चों के 100 प्लस नंबर आए हैं, मतलब 100 नंबर प्लस नंबर आए हैं, वो सारे बच्चे इस मतलब जो चॉइस प्रेफरेंस रखी है मैंने उसको भर सकते हैं। इसमें मैंने क्या रखा है पहले आप देखिए थोड़ा सा, कि इसमें मैं सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले अपने मेन कैंपस रख दिए जो आपका JNKV होगा, RVSKV भी, ठीक है। उसके बाद आप सारी चीज़ें, एक चीज़ और देख सकते हो कि आप फ्री सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्री सीट। तो आपको पहले सारे किन को फिल करना है, आपको फ्री सीट को फिल करना है। देखिए सारे कॉलेज फ्री सीट का भर दिए, ठीक है, ये देखिए सारे। फिर उसके बाद हम ध्यान देंगे कि
अब हमने क्या किया, पहले एग्रीकल्चर के सारे फ्री कॉलेजेस भरना है आपको, फिर आपको एग्रीकल्चर के सारे पेमेंट भरना है। कैसे भरना है ये देखिए, ठीक है, ये पेमेंट लिखा हुआ है। तो सारे आपको पहले फ्री बीएससी एग्रीकल्चर, फिर पेमेंट बीएससी एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद आओगे आप हॉर्टिकल्चर पे। तो हॉर्टिकल्चर में क्या करना है आपको कि फिर आपको हॉर्टिकल्चर के आपको फ्री भरना है, ठीक है। तो फ्री 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 कौन सा, मंदसौर, छिंदवाड़ा और रैली, ये 3 कॉलेज आपके हॉर्टिकल्चर के हैं। वो आपको तीनों कॉलेज कैसे भरना है, पहले फ्री भरना है, उसके बाद आपको पेमेंट आपको भरना। पेमेंट में भी मंदसौर, छिंदवाड़ा, रहेली, फिर उसको लास्ट में जाके, लास्ट में आपको क्या भरना है, लास्ट में भरना है आपको फॉरेस्ट्री। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं, और ये अभी तक का सबसे बेस्ट जो सीक्वेंस है वो है, ठीक है। इसमें ये रहता है कि 80% 90% आपको चांसेस रहते हैं कि आपको फ्री सीट मिल जाएगी अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड प्रेफरेंस की। जो बच्चा ऐसे हैं कि सर नहीं हमें तो ग्वालियर ही लेना है या हमें इंदौर ही लेना है, हम पेमेंट सीट भी ले सकते हैं, तो उनके लिए अपन क्या प्रेफरेंस रख सकते हैं, आप ये प्रेफरेंस रख सकते हो। जैसे आपका ग्वालियर कॉलेज लेना है आपको, तो आपको ग्वालियर कॉलेज को क्या रख दिया, फ्री सीट पर पहले फिर कर दिया, पहला नंबर पर फ्री रख दिया, फिर सेकंड नंबर पर क्या रखा, ग्वालियर कॉलेज को आपने पेमेंट रख दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप पेमेंट के आधार पर भी आप इनको रख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके। ऐसे ही इंदौर कॉलेज रख दिया, फिर इंदौर पेमेंट रख दिया, मतलब एक फिर जबलपुर कॉलेज, जबलपुर पेमेंट। तो ऐसे ही टीकमगढ़ कॉलेज है, उसके बाद आपका टीकमगढ़ पर फ्री है, फिर पेमेंट है। तो आप फ्री और पेमेंट सीट का एक कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हो कि फ्री के साथ आप पेमेंट भी अगर लगा के जाते हो। तो इसमें ये होता है जैसे आपको पेमेंट सीट कारणवश मिल भी गई तो आपको अपग्रेड कराने का ऑप्शन रहता है। अपग्रेड में क्या होता है कि जो भी आपके ऊपर के कॉलेज होगा, जैसे मान लीजिए आपको इंदौर कॉलेज मिल गया, पेमेंट सीट पे मिला है, ठीक है। तो उसको आप क्या करोगे कि अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहता है जिसमें आप क्या अपग्रेड करा सकते हो। इससे अपग्रेड में क्या होता है कि जो आपके जो अलॉट हुआ है उसके जो जस्ट ऊपर वाला कॉलेज होता है वो अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको पेमेंट भी मिल जाता है, तो आपको फ्री होने के चांस रहते हैं। अगर ये नहीं भी मिलता है, अगर अपग्रेड नहीं भी होता है, तब भी आपको पेमेंट सीट मिल जाती है, तो भी आपका पूरा फीस रिफंड हो जाती है। वो कैसे होती है वो अपन अभी थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हाँ, अब पेमेंट सीट होती क्या है सर, फिर दो बताई थी मैंने, एक फ्री सीट बताई थी और एक पेमेंट सीट बताई थी, है ना। अभी बता के आए अपन पेमेंट, है ना। तो फ्री में क्या होता है, फ्री सीट में आपको कम अमाउंट पे करना होता है, मतलब आपको 9,500 रुपये एक सेम की, मतलब टोटल आप माने तो आपको 19,000 रुपये आपको एक साल के भरना पड़ेंगे अगर आपको फ्री सीट मिलती है। तो अगर आपको पेमेंट सीट मिल जाती है तो आपको 32,000 रुपये एक सेमेस्टर, मतलब दोनों का अपन लगाएं तो एवरेज 65,000 रुपये आपको भरना पड़ेंगे, ठीक है। अब सर फ्री सीट पे 19,000 हैं और पेमेंट सीट पे कितने हैं, 65,000 रुपये। सर हमारे तो बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये पैसा चाहे आप 19,000 भरो चाहे आप 65,000 भरो, ये आपका पूरा पैसा वो रिफ़ंड हो जाता है। रिफ़ंड कब होता है, उसके क्राइटेरिया होते हैं। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे जो बच्चे ओबीसी एससी एसटी के होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर उनको फ्री सीट मिले तब भी स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर पेमेंट सीट मिले तब भी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसमें 20 से 22,000 रुपये ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और एससी के बच्चों को 25 से 27,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद एसटी की स्कॉलरशिप बात करें तो 25 से 27,000 रुपये एसटी वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। ये कब मिलती है, जब आपके माता पिता हैं वो गवर्नमेंट जॉब में ना हुआ, है ना। फिर उसके बाद हम बात करें आवास का, जो बच्चे एससी एसटी के हैं, केवल ओबीसी के लिए नहीं है ये, कि जो बच्चे एसटी एसटी के उनको आवास का पैसा भी मिलता है, मतलब रहने का पैसा भी 14 से 15,000 रुपये 1 ईयर का मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम सर आपने ओबीसी की बात कर ली, एसटी की बात कर ली, एससी की बात कर ली, लेकिन सर जनरल की बात नहीं करी। जो बच्चे जनरल के हैं उनको भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन वो कौन सी मिलेगी, वो आपको मेधावी मिलेगी, ठीक है। अब मेधावी में क्या होता है, मेधावी के लिए 3 क्राइटेरिया रखे हुए हैं हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने। आपके पिता की आय 6 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो आपको 12th में आपकी 70% होना चाहिए मिनिमम, और अगर आप सीबीएसई से हो तो आपकी 12th क्लास में 85% होना चाहिए,
ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया वो हो गए। एक क्राइटेरिया और है, इसमें आप एमपी के मूल निवासी होना चाहिए, मतलब आप एमपी के ही होना चाहिए, आप दूसरे स्टेट के नहीं होना चाहिए। ये 3-4 क्राइटेरिया हैं, अगर आप इन क्राइटेरिया को फिल करते हो तो आपको मेधावी की स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये ऐसा नहीं है कि जनरल के बच्चे को मिले, ये एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल चारों बच्चों को मिल जाएगी अगर आप वो बच्चा इन क्राइटेरिया को फिल करता है तो। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो 20,000 रुपये भरी थी और 25,000 रुपये हमें स्कॉलरशिप मिल गई। जो बच्चे SC ST OBC के हैं, जो भी सोच रहे होंगे कि सर हमारी तो पूरी आ गई, लेकिन पेमेंट शीट पे तो हमने 65,000 रुपये भरी थी और हमें कितनी मिल रही, केवल 20,000 रुपये मिला, तो हमें तो सर लॉस हो गया बहुत सारा। ऐसा नहीं है, जो बच्चों को पेमेंट शीट मिलती है वो चाहे SC कैटेगरी का हो, ST कैटेगरी का हो, OBC कैटेगरी का हो, चाहे जनरल का हो, वो बच्चा पेमेंट शीट वाले बच्चे किस को भरते हैं, मेधावी छात्र वाली योजना को भरते हैं। जो मेधावी वाली छात्र योजना को कब भर सकते हैं, जब उनके पास ये 3 क्राइटेरिया होंगे। तो मतलब ये तीनों क्राइटेरिया हैं, तो आपकी जो भी आप फीस जमा करोगे, चाहे 65,425 रुपये आपने जमा किए, तो आपका पूरा 65,425 रुपये आपका रिफंड आ जाता है। बिल्कुल आप जो अपनी फीस भरी है वही पूरी एक्यूरेट, आपका 1 रुपये भी इधर उधर नहीं होगा, सेम पूरा एक्यूरेट पैसा आपका वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें थी। और इसके साथ आप एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपको और वीडियो लाता रहूँगा काउंसलिंग से रिलेटेड, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ये PDF चाहते हो तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड पर आपको ये मिल जाएगी। और हमसे और हमारे अदर सोशल अकाउंट से जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप है वो, और टेलीग्राम में है, इंस्टाग्राम है, और हमारा ऐप है। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और थैंक यू।